अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये जो वीडियो है इग्नू की जो न्यू एडमिशन हो रहा है उनकी वो न्यू एडमिशन जो है जनवरी सेशन का जो न्यू स्टार्ट हुआ है, एडमिशन स्टार्ट हो गया। जो जनवरी सेशन में जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। इग्नू का साइट दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक में दे दूँगी। न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गया है। उसकी जो लास्ट डेट अभी जो लास्ट डेट रखे हैं वो 31 जनवरी अभी के लिए रखा हुआ है। ये डेट और एक्सटेंड होता है और बढ़ता है फरवरी या मार्च तक, कम से कम मार्च तक है जो वो एडमिशन होते हैं। डेट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और मार्च तक लास्ट डेट का ये रहता है। अभी जो है वो 31 जनवरी है। जिन लोगों को एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद थे, जिन लोगों का वो एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आप एडमिशन के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हुई है, आप यहाँ पर लिंक में क्लिक कीजिएगा। लिंक में उसकी डिटेल्स दी हुई है क्या नहीं, उसका क्या लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पर दी हुई है 2 वीडियो दी हुई है, एक इंग्लिश में दी हुई है और एक हिंदी में दी हुई है कि आपको जो फॉर्म है, एडमिशन का जो फॉर्म है वो किस तरह फिलअप करना है, कौन सा ऑप्शन चॉइस करना है, कौन सा ऑप्शन किस वजह से चॉइस करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए दिखाया गया है और आपको क्या प्रोसेस क्या है वो पूरा बताया गया है। उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो अपना खुद का होना चाहिए, रनिंग होनी चाहिए। आपका जो ईमेल एड्रेस दीजिएगा वो भी रनिंग होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही डिटेल्स में दी हुई है। एक और ये मेरी बताने की ज़्यादा ये नहीं थी कि ये तो मैं शॉर्ट्स में भी डाल सकती थी, लेकिन मेरी बताने की सबसे ज़्यादा ये है कि जो अभी जो न्यू सब्जेक्ट मतलब न्यू जो कोर्स स्टार्ट हुआ है वो है बीए अप्लाइड उर्दू डिग्री, है ना, बीए अप्लाइड उर्दू डिग्री। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाइए, उसके बाद उसको सर्च कीजिए कि आपको उसमें क्या क्या मिलेगा। तो बीए अप्लाइड उर्दू, तो सबसे पहले आपको बीए लिख लेना है, अप्लाइड का ए, उर्दू का ए यू और उसके बाद डिग्री के लिए डी। तो सर्च कीजिए, हाँ सर्च कीजिए तो यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड उर्दू आ गया। तो उसका डिटेल्स पूरा यहाँ पर ही दी हुई है कि ये 3 साल का कोर्स है ना। और इसका मीडियम जो है वो उर्दू है, है ना, अप्लाइड उर्दू है। उसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी है वो 12 के बाद आपको ये मिलेगी। और उसका जो फ़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो 4,500 है, 4,500 है पर ईयर के लिए है, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग से लगेगा, है ना। एक साल में 4,500 है और रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी होता है 200 वो अलग से लगेगा। और इसका जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो है डॉक्टर लियाकत सर है और उसका जो बाकी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ रीजनल सेंटर, यहाँ के रीजनल सेंटर कौन कौन सा रीजनल सेंटर है वो दिया हुआ है। अब उसके बाद ये है कि ये कोर्स जो है वो 3 साल का है और 3 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये जानना भी आपकी ज़रूरी है। ये जो कोर्स है वो जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। इसका जो इनोवेशन हुआ था, ये सब जब सब्जेक्ट स्टार्ट हुई थी, इसका लॉन्च जब हुआ था तो इसकी जो लाइव वीडियो जो हुई थी उसकी भी यूट्यूब में दी हुई है। नीचे में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूँगी। उसका क्लिप में शेयर की थी अपने चैनल में, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है जो सर ने, डॉक्टर लियाकत सर ने उसकी डिटेल्स जो बताई है उस कोर्स से मुतालिक, उस कोर्स से करने से आपको क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है और अभी के लिए अभी का जो जनरेशन है वो इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो डिटेल्स में बताई हैं। और भी काफ़ी सारे टीचर्स थे जो इस सिलसिले में बात की हैं और उसमें क्या आपको फ़ायदा हासिल होगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बताए गए हैं। तो वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसके ज़रिए वो जो लॉन्च वाली जो वीडियो है, जो बीए अप्लाइड उर्दू का लॉन्च के दिन जो लाइव सेशन हुई थी उसकी जो वीडियो है वो आप देख पाइएगा, जिससे आपको काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं इसकी जो सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं उसके लिए मुझे थोड़ा बैक में जाना है। तो
तो सब्जेक्ट देखने के लिए आपको इग्नू का ये वाली साइड आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर ही 3 दी रहती है, रिजल्ट और डाउनलोड और ई ज्ञान कोश। तो ई ज्ञान कोश में आपको क्लिक करना है। ई ज्ञान कोश में जैसे क्लिक कीजिए, ये 3 डॉट वाला में आपको क्लिक करना है। उसमें आपका सब्जेक्ट जो अभी मैं बताई बी ए अप्लाइड उर्दू है ना, बी ए अप्लाइड उर्दू लिखना है। उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई मिल रहा होगा, ये है ना, ये दिखाई मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का कोर्स है। 3 साल में आप कर सकते हैं ये कोर्स पूरा, और हर साल आपको एडमिशन के लिए हर साल के लिए 4500 लगेगा। और फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग होता है 200, या फिर जो भी अभी के लिए है वो आपको देने होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो सब्जेक्ट दिए हैं वो कुछ इस तरह से है ना। पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस दिया हुआ है, गांधी एंड द कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड दिया हुआ है, इंडियन फिलोसफी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। उसके बाद उर्दू ज़बान का आगाज़, तर्जुमे का वसूल, और लास्ट में दिए हुए हैं स्टडी ऑफ पोर्स एंड पोएटिक फ्रॉम इन उर्दू, है ना। तो ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर देखें तो सेकेंड ईयर में दिए हैं कि academic writing and composition, English at the workplace, Western philosophy, modern sociology of India। उसका उर्दू में दिए हैं अफसानवी अदब का मुताला, और उसके बाद स्टडी ऑफ उर्दू क्लासिकल गज़ल, उसके बाद दिए उर्दू नज़्म का मुताला, और लास्ट में दिए हैं स्टडी ऑफ मॉडर्न उर्दू पोज एंड पोइट्री। सेकेंड ईयर के हैं। और थर्ड ईयर में अगर देखते हैं तो थर्ड ईयर में दिए हैं फर्स्ट में ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद अप्लाइड एथिक, उसके बाद फिलोसोफी ऑफ रिलीजियन, उसके बाद रिलीजियन एंड सोसाइटी। उसके बाद उर्दू में दिए हुए हैं कि गैर अफसानवी उर्दू अदब का मुताला। ये थर्ड ईयर के लिए दिए हुए हैं कि थर्ड ईयर में आपको क्या है, सिर्फ एक ही उर्दू सब्जेक्ट रहेगी, बाकी सब आपके कोर्स के मुतालिक रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्स के मुतालिक सब्जेक्ट है, और ये उसका जो सब कुछ है, इसका जो पूरा डिटेल्स आपको इससे क्या फ़ायदा, ये कोर्स करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में जो लॉन्च हुई जिस दिन का वीडियो है वो वीडियो आप देखिए एक मर्तबा। उसके बाद आप अगर इंटरेस्ट होते हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप पूरी डिटेल्स जान लीजिए कि इसमें मेरे एक रहता है कि 12 के बाद मुझे क्या करने से अच्छा रहेगा। ज़्यादातर उन लोगों का जिन लोगों को जॉब जल्द चाहिए होता है, या फिर कोई एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो उसको लगे कि हाँ मैंने सही कोर्स किया है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं करना चाहते हैं, तो वो अप्लाइड उर्दू कर सकते हैं। अप्लाइड उर्दू है तो कोई हिंदी से अगर है तो उसके लिए अप्लाइड हिंदी है। उसके बाद अप्लाइड इंग्लिश भी शायद है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अप्लाइड के सब्जेक्ट में आते हैं। अगर अप्लाइड का सब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर ही अप्लाइड उर्दू और अप्लाइड हिंदी है, ये मुझे मालूम है, लेकिन और क्या अप्लाइड है वो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं ना। तो अप्लाइड का अप्लाइड हिंदी और अप्लाइड उर्दू है। अप्लाइड संस्कृत का भी, अप्लाइड संस्कृत भी दी हुई है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो अप्लाइड सब्जेक्ट में आते हैं। तो आप लोग पूरी डिटेल्स पहले देख लीजिए, उसकी वीडियो जो लॉन्च की वीडियो है उसको देख लीजिए। उसके बाद जो 12 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम हो गया है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। और आप लोग का जो ये है, आप लोग पहले डिटेल्स देख लीजिए, आप पूरा फ्यूचर सोच लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज का सोचिए, फ्यूचर 3 साल के बाद उसका क्या फ्यूचर है वो भी सोचने के बाद ही आप एडमिशन लेने का सोचिए, क्योंकि फिर 3 साल के बाद देखिए कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह मत सोचिए। पूरा उसका वैल्यू क्या, ये करने के बाद आपका उस सब्जेक्ट के लिए उसका क्या वैल्यू रहता है फ्यूचर में, है ना, मार्केट में क्या वैल्यू रहता है ये भी देख लीजिए। वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या वैल्यू रहेगा। 3 साल के बाद आपका 3 साल के बाद ये कोर्स अप्लाइड उर्दू जो है वो अभी एडमिशन लेते हैं जनवरी में, तो 3 साल के बाद वह आपका अप्लाइड उर्दू ख़त्म हो जाता है। लेकिन अप्लाइड उर्दू 3 साल के बाद उसका क्या वैल्यू रहेगा, जो सब्जेक्ट आप चॉइस करें उस सब्जेक्ट का क्या वैल्यू रहेगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप
पहले डिटेल्स में जान लीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। कोई देखिए अगर उर्दू ऑनर्स करते हैं तो उसको मालूम होता है कि हाँ मैं उर्दू ऑनर्स की हूँ, उसके बाद 3 साल के बाद मैं उर्दू एमए करूँगी, उसके बाद यूजीसी नेट दूँगी या फिर बीएड करूँगी, कुछ ऐसा रहता है। लेकिन अप्लाइड उर्दू वो अलग चीज़ है, अलग कोर्स है। तो इसीलिए आप पहले सोच लीजिए कि आपको अप्लाइड उर्दू करना है या नहीं करना है। करना है तो उससे मुताल्लिक आपको ये भी देखना है कि उसके बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो पहले आप पूरी डिटेल्स देख लीजिए, फिर आप 4,500 रुपया लगाने के बाद समझ में आएगा कि नहीं मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया है। फिर वो सब पैसा का भी कोई वैल्यू रहता है, तो सब चीज़ सोच के आप एडमिशन लीजिए।